हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में जो नाइन्थ क्लास का साइंस हुआ है, आप लोग एकदम से धुआंधार कर दिए हैं। पूरा एकदम क्वेश्चन आप लोग एकदम से छाप के आ गए हैं, क्योंकि हम उसमें जो है ना 40 क्वेश्चन उस टाइम आप लोग का बनाना था, इसलिए हम 40 क्वेश्चन ही करवाए थे। तो चलिए आज के वीडियो में जो है ना पूरा हम 80 क्वेश्चन पूरा जो है ना डिटेल्स के साथ देख लेते हैं, और सारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी देख लेंगे, क्योंकि इसमें जो है ना आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि 10th के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आएंगे। तो जो भी स्टूडेंट नाइन्थ में जाएंगे वो भी देख लेंगे कि क्या नाइन्थ में पैटर्न रहता है, और जो भी 10th में जाएंगे वो भी देख लीजिए कि सारा जो है ना साइंस का किस प्रकार का क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम एक बार जो है ना नाइन्थ का पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लेते हैं साइंस का। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सेक्शन ए में जो है ना देखिए, यहाँ से खंड अ में सेक्शन ए में सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है, ठीक ना। 1 से 80 तक दिया गया है, जिनमें कि आपको 40 क्वेश्चन को ही लगाना था। तो चलिए हम यहाँ से सारा क्वेश्चन जो है ना 80 क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, एक में है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का सभी जानते हैं कि जूल हो जाता है। कार्य एवं ऊर्जा रेत, इसका क्या होता है एसआई मात्रक। तो कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल हो जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित में कौन आधारी राशि है। तो देखिए, निम्नलिखित में आधारी राशि आपको बताना है। तो आधारी राशि जो कि मूल मात्रक होता है 7 होता है, जो कि इसमें से एक समय भी है, ठीक ना। तो आधारी राशि कौन हो जाएगा, समय भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चाल और वेग ये सब नहीं होगा, ठीक ना, आधारी मात्रक में, क्योंकि 7 ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। तो 3 में है कि 1 मीटर बराबर होता है। तो 1 मीटर यदि 1 मीटर है तो इसको क्या करते हैं कि बोल रहा है कि किलोमीटर में यदि बदलना है तो क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ से 1/10 पे पावर क्यू लिख सकते हैं, 1 2 3 पावर। इसको जब इन्वर्स करते हैं तो यहाँ से 10 पावर -3 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 10 पे पावर -3 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है। तो अदिश राशि देखिए, एक थोड़ा सा पहचानने का नियम है क्या कि जिसमें व लगा हुआ है वो सारा क्या होता है सदिश राशि होता है, जिसमें व नहीं है वो क्या होता है, वो होता है अदिश राशि होता है। देखिए इनमें से त्वरण है क्या सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि, लेकिन यहाँ से जो है ना चाल क्या है, चाल ये अदिश राशि है, ठीक ना, क्योंकि इसमें वो नहीं लगा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा कि त्वरण का एसआई मात्रक होता है। तो देखिए त्वरण किसको कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, ठीक ना। तो त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 में है कि वेग विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है। तो देखिए वेग इक्वल टू जो होता है ये विस्थापन बटे समय हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है तो संवेग क्या होता है। तो देखिए यहाँ से जो है ना, यहाँ से मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाता है, p इक्वल टू एम भी हो जाता है, ठीक ना। तो ये सब जो है ना 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग एकदम से पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और रिवाइज कर लीजिए एक बार, कि सारा क्वेश्चन जो है ना 10th में भी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सारा। चलिए इसका क्या हो जाएगा, तो एम भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो देखिए जब केंद्र पे पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है छोटी जी का मान ये होता है, मतलब क्या शून्य हो जाता है, क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि घनत्व का एसआई मात्रक है। तो घनत्व का एसआई मात्रक जो होता है ये होता है किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से है कि 10 में कि किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है। तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक ना। यदि पानी का मतलब जितना खौलता है वो कितने डिग्री पे खौलता है, ये 100 डिग्री पे, और जमता कितना पे फ्रीजिंग होता है, तो वो 0 डिग्री पे क्या होता है, फ्रीजिंग होता है। लेकिन यहाँ से पूछ क्या रहा है कि किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है, तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है कि संपीड़ित, यहाँ से संपीड़ित कमानी में धारिता ऊर्जा होती है। तो देखिए ये जब कंप्रेस्ड होता है मतलब स्प्रिंग, तो इसको हम इसमें क्या रहता है, तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी रहता है, ठीक ना, जिसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा।
जाएगा। आप देखिए इसमें यहाँ से आ जाएगा। इसमें और थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बांध है, उसमें पानी जमा हुआ है, तो वो क्या आ जाएगा, तो वो भी स्थितिज ऊर्जा के कारण होता है। जिसमें गति नहीं होता है ना, वो क्या होता है, हाइट होता है, गति नहीं होता है, तो ये होता है स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा किसको कहते हैं, जिसके साथ हाइट के साथ साथ गति भी होता है, तो वो होता है गतिज ऊर्जा हो जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। 12 में है कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है। तो ये देखिए किस पे बोल रहा है, h ऊंचाई पे m द्रव्यमान, जिसको हम m मास बोलते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए तो स्थितिज ऊर्जा, तो ये P इक्वल टू एम जी एच हो जाता है। क्या होता है, तो P इक्वल टू एम जी एच हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, एम जी एच। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा कि कार्य का एसआई मात्रक है। तो देखिए कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, जूल होता है। तो दोनों का इक्वल ही होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में कौन सा तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक है। तो तरंग दैर्घ्य का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, एंगस्ट्रॉन। चलिए ये सब जो है ना 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर पूरा क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि ध्वनि यहाँ से तरंग गमन कर सकती है। देखिए ठोस में, सिर्फ तरल में, सिर्फ गैस में, इनमें से सभी में। तो देखिए ध्वनि तरंग जो है ना सभी में गमन कर सकते हैं, ठोस गैस तरल तीनों अवस्था में, मतलब क्या कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। 16 में है कि दो क्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी क्या होता है। तो ये होता है 2 लैम्डा होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि संवेग P एवं गतिज ऊर्जा K में क्या संबंध है। तो देखिए संवेग और गतिज ऊर्जा में मोमेंटम और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी में पूछ रहा है कि रिलेशन क्या है, ठीक है ना। तो ये होता है K इक्वल टू P²/2m होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरा कि किसी वस्तु का घनत्व बराबर होता है। देखिए किसी वस्तु का जो घनत्व बराबर होता है, घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन हो जाता है, ठीक है ना, मास बटे वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में है कि निम्नलिखित में कौन सामान्य वायुमंडल, यहाँ से वायुमंडलीय दाब है। तो ये हो जाएगा पारे का 760 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। 20 में कि निम्नलिखित में किसमें जड़त्व अधिक होता है। तो देखिए हल्की वस्तु में, छोटी वस्तु में, भारी वस्तु में। तो क्या हो जाएगा, भारी वस्तु में हो जाएगा, जड़त्व अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए रॉकेट जो कार्य करता है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 21 का सी करेक्ट हो जाएगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रस्साकसी में जीतने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य होता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में किसे गमन हेतु माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो ये हो जाएगा प्रकाश के संचरण के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24 में है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने की मूल ध्वनि तथा यहाँ से परावर्तित ध्वनि के बीच यहाँ से समय का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 0.1 सेकेंड हो जाएगा, मतलब 1/10 सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से कहने का मतलब कितना हो गया कि यहाँ से 0.1 सेकेंड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो अगला है क्वेश्चन कि 25 में कि निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग धातु की भारी रचनाओं में दरार का पता लगाने में होता है। तो ये होता है परासर्व तरंग का, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं परासर्व तरंग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गतिशील पिंड का वेग यदि आधा करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मोमेंटम। तो इसका हो जाएगा यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं। 27 है किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में परिवर्तित कहलाता है। तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहता है, ऊर्ध्वपातन, जिसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं कि खरिया है। तो देखिए खरिया क्या है, तो ये है मतलब यौगिक है। क्या है, यौगिक। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा,
कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलेंगे, यौगिक को कंपाउंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में है कि निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो कौन हो जाएगा, तो कोयले का जलना हो जाएगा क्या, रासायनिक परिवर्तन। देखिए रासायनिक और एक भौतिक होता है, तो जो अपने पूर्व अवस्था में आ जाए, जैसे कि यहाँ से जल का उबलना, जैसे उबाल के फिर हम ठंडा कर देंगे तो मतलब जो है ना उसी अवस्था में आ जाएंगे, तो वो होता है भौतिक परिवर्तन। और जो उस अवस्था में नहीं आए दोबारा तो उसको बोलते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। जैसे कोयले का जलना, कोयला जल जाएगा लेकिन फिर से दोबारा कोयला नहीं बनेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो रासायनिक परिवर्तन में काउंटिंग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं। 30 है कि निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है। देखिए ब्रोमीन, जस्ता, नाइट्रोजन, कागज, ये क्या है, कागज जो है ये क्या है, तत्व नहीं है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 है मेरा कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाता है। तो देखिए चारों ओर फैलना ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है विसरण हो जाता है। क्या होता है, विसरण। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कर्पूर को शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है, तो ये किया जाता है ऊर्ध्वपातन के विधि से, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो गया 32 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि शुष्क बर्फ है। देखिए शुष्क बर्फ है जो है ये है ठोस हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 देख लेते हैं। 34 है कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, घनत्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से यहाँ से कौन एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है, तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जल। देखिए आयोडीन, नौसादर, कर्पूर, ये सब क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातित हो जाएगा, लेकिन ये जल क्या होगा, अपने आप नहीं उड़ेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सोडियम का लैटिन नाम है। तो सोडियम का जो लैटिन नाम होता है ये क्या होता है, नेट्रियम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ एक पूछा जाता है और ये कि सोना का क्या हो जाता है लैटिन नाम, तो वो ऑरम होता है। तो ये 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब जो है ना एकदम से पूरा याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 37 है कि निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था प्राउस्ट ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। 38 में कि कैल्शियम फॉस्फेट का सही सूत्र है, तो ये हो जाएगा CA3PO4 का होल 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। तो 39 में कि निम्नलिखित में कौन कोबाल्ट का सही संकेत है, तो देखिए कोबाल्ट यहाँ से CO दोनों कैपिटल में, तो कैपिटल नहीं होता, एक कैपिटल होता है C और स्मॉल O होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी यहाँ से डी करेक्ट चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। 40 में कि Fe2SO4 का होल क्यू में यहाँ से होल 3 में यहाँ से Fe की संयोजकता है, तो Fe की जो संयोजकता होगा ये हो जाएगा +3 होगा। क्या होगा, +3। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है मेरा कि कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाली समस्थानिक निम्नलिखित में कौन है, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट 60 होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है, तो त्रिबंधक तत्व जो है ये होता है नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर इसका डी चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है कि एक मोल में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या है, तो एक मोल में जो है ना कार्बन परमाणुओं की संख्या होता है 6.022 गुना 10⁻23 एटम्स के इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि SO2 के कितने द्रव्यमान में 6.022 गुना 10⁻23 अणु होंगे, तो ये हो जाएंगे यहाँ से 64 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, 64 ग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा है, तो ये कितनी है, तो ये हो जाएगा 40, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में अम्लों में कौन, यहाँ से अम्लों में कौन से अम्ल वर्षा में पाए जाते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, उसके बाद नाइट्रस अम्ल, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, ऑल ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है, तो ये कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका यहाँ से देखिए वायु प्रदूषक पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका NO2। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, तो वायु प्रदूषक नहीं है, तो यहाँ से हो जाएगा
N2O। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि बेंजीन का सरल आणविक सूत्र है, तो ये सरल आणविक सूत्र को क्या होता है, तो ये C6H6 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। 49 में है कि एक तत्व ए संयोजकता 4 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से एक ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, तो A2O4। A2O4 किस में है, तो इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा A2O4 हो जाएगा, ठीक है ना ऑप्शन, लेकिन ये नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये पीतल जो है ना, ये देखिए यौगिक नहीं है। ये सब क्या है, यौगिक है, लेकिन ये यौगिक नहीं है। ये क्या है, एक मिश्र धातु है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 51 देख लेते हैं। 51 में है कि निम्नलिखित में कौन एक परमाणविक होता है, तो ये होता है हीलियम। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है कि अमोनिया के अणु में इस यहाँ से उपस्थित तत्व है, तो ये कौन हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उपस्थित होंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है कि दो जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने किया था, तो ये किया था कैरोलस लिनियस ने। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। 54 में है कि निम्नलिखित में कौन सा परजीवी प्रोटोजोआ है, यहाँ से एंट अमीबा हो जाएगा, यहाँ से पारामीशियम हो जाएगा, अमीबा युगलिना कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, एंट अमीबा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन पादप कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो जाएगा इसका यहाँ से अंतःपर्दभयी जालिका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। 56 में है कि निम्नलिखित में कौन सा गलत युग्म है, देख लेते हैं। पहला कि केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क एकदम सही है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, केंद्रक हो जाएगा। माइट्रोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जागिरी है, एकदम करेक्ट है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर है, एकदम करेक्ट हो जाएगा। और लाइसोसोम यहाँ से देखिए स्रावी कनिकाएं हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा इसका, लेकिन इसके अनुकूल क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा सही, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो अगला है कि निम्नलिखित में किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जीव द्रव को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। 58 में कि निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, तो ये करता है थ्रोम्बोसाइट। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 59 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में है कि सह कोशिकाएं पाई जाती है, तो ये पाई जाती है फ्लोएम में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में कौन सा मांसपेशी अस्थि से जोड़ती है, तो यदि अस्थि से जोड़ती है तो वो क्या हो जाएगा, तो ये टेंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेंडन। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि तंत्रिका उत्तक की इकाई है, तो ये क्या हो जाएगा, तो तंत्रिका उत्तक की इकाई ये हो जाएगा तंत्रिका कोशिका की। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। 62 में कि पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है, तो ये हो जाएगा आहार का चालन हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 63 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 में है कि निम्नलिखित में कौन बहुकोशिकीय जीव है, तो बहुकोशिकीय देखिए अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। युगलिना भी एक कोशिकीय है। कलाई यहाँ से क्लेमाइडो मोनस ये भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। लेकिन एस्पाइरो गैरा क्या है, ये हो जाएगा बहुकोशिकीय हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ये एकदम 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में कौन शीत रक्तीय प्राणी है, तो ये क्या हो जाएगा, तो मेढक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए मशरूम है, तो मशरूम क्या है, ये कवक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन पुष्पीय पौधे हैं, तो पुष्पीय बोल रहा है, तो यहाँ से कौन हो जाएगा पुष्पीय में, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, एंजियोस्पर्म हो जाएगा, ठीक, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है, तो ये कौन हो जाएगा, तो हेपेटाइटिस हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में है कि ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उसको क्या कहते हैं, दीर्घकालिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में है कि पाश्चर टीका किस रोग के
इलाज की दवा है। तो ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया किससे होता है, तो ये कुत्ते के काटने से ये बीमारी होता है हाइड्रोफोबिया का। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है कि रेनवियर की नोड कहाँ पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका तंत्रिका में, तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में कौन संक्रामक रोग है, तो संक्रामक रोग है ये हो जाएगा मलेरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मलेरिया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है कि चंद्रमा का दिन का तापमान होता है, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, मतलब सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में है कि ब्लैक माइकिंग को यहाँ से माइनोक्रा एक नस्ल है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किसका, मुर्गी की नस्ल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुर्गी हो जाएगा, ठीक ना। ब्लैक माइनोर का एक नस्ल क्या है, मुर्गी का है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 74 है कि यहाँ से 4D सामान्य उदाहरण है, तो ये किसका हो जाएगा, तो ये खरपतवार नाशी का हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है कि राइजोबियम जीवाणु की गांठें पाई जाती है, तो ये किस में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, दलहनी पौधे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं कि बार बार यहाँ से कॉम कॉपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है, तो ये हो जाएगा किसका, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका मलेरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मलेरिया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला है कि TAB कीट यहाँ से टीके द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण करता है, तो ये कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ से इसका टाइफाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइफाइड, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है कि गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं, तो गोल्जी उपकरण जो है देखिए प्राय यहाँ से प्रोकैरियोटिक है, लाल रुधिर कोशिकाओं में, नील हरित शैवाल में, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है कि झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं यूकैरियोटिक्स में, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है कि क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका सेक्शन बी का सारा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए क्या भौतिक इसमें दिया हुआ है, भौतिक शास्त्र का पहला को यहाँ से कि संतुलित और असंतुलित बल का परिभाषा दे। देखिए इसका जो है ना हम लघु उत्तरीय प्रश्न का सब बना चुके हैं, ठीक ना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। यदि वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं और यदि तैयारी कर रहे हैं 10th का, तो आप लोग जरूर लिख लें। चलिए दिखा देते हैं सारा क्वेश्चन। देखिए यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से 3 4 5 हो गया, तरंग दैर्घ्य की परिभाषा दे इसका, यहाँ से क्या मात्रक लिखे, उसके बाद 4 में है दाब क्या है इसका, ऐसा मात्रक लिखे, व्युत्पन्न इकाई पूछा है, दूर यहाँ से तय की गई दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, ये सारा हम क्वेश्चन करवा चुके हैं। आप लोग जरूर उस वीडियो को नहीं देखें, जाके जरूर देख लें। चलिए अगला क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष क्या है, उसके बाद 7वां में देख लीजिए, 7वां में ये सारा क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद आपका आ जाता है क्या, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। एक का जो है ना आपको क्या करना है, लॉन्ग आंसर देना है, ठीक ना। तो 4 आपको जो है ना 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और यहाँ से 1 क्वेश्चन लॉन्ग 2 को देगा, तो 1 को बनाना है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला अब रसायन शास्त्र का हम देख लेते हैं। रसायन शास्त्र का देखिए ये सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा रसायन शास्त्र का, देख लीजिए ये सारा 2 नंबर का, और इसमें से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना था। अब देखिए अगला यहाँ से 18 तक है, ये सारा क्वेश्चन देख लीजिए आप, और यहाँ से देखिए इनमें से 1 लॉन्ग क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, यहाँ से 2 दिया हुआ रहेगा, 1 करना है, ठीक ना। चलिए और हम बायोलॉजी का आप दिखा देते हैं। तो बायोलॉजी का देख लीजिए क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा है। यहाँ से बायोलॉजी का सारा यहाँ से देखिए 21 22 है, इसमें भी 8 क्वेश्चन आपको रहेगा, और इसमें से क्या करना है आपको कि 4 क्वेश्चन का आंसर देना है शॉर्ट वाला का। ये हो गया सारा बायोलॉजी का क्वेश्चन। इनमें से 1 आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन बनाना था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।